गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सेकंड क्लास शुरू करते हैं, तो जिसके अंदर मैं कुछ आपको आईएस कोड की डिटेल बता रहा हूं, उसके बाद प्रश्न शुरू करेंगे। आईएस कोड की डिटेल कल मैंने आपको टेबल नंबर 5 बताई थी। टेबल नंबर 5 बताई थी। टेबल नंबर 5 में आपको क्या क्या थे? मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम कंक्रीट ग्रेड यूज्ड एज पर एक्सपोजर कंडीशन। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक चीज और है, नॉमिनल कवर का। नॉमिनल नॉमिनल कवर भी एक्सपोजर के हिसाब से ही है कि जैसे माइल्ड से बढ़ाते जाएंगे तो वो किस तरह से है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो इसके लिए क्या है? 20, 30, 45, 20, 30, 45, 50, 75 मिलीमीटर में ये नॉमिनल कवर हैं टू मीट द ड्यूरेबिलिटी एज पर एक्सपोजर कंडीशन। मिलीमीटर के अंदर है नॉमिनल कवर को भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो इस तरह से ये है। अब आईएस कोड ने इसके लिए पीछे नोट्स लिखे हैं कि अगर माइल्ड एक्सपोजर हो और 12 mm तक मेन स्टील यूज करें, 12 mm डाया तक यूज करेंगे और माइल्ड एक्सपोजर है, तो ये जो कवर हैं इसको रिड्यूस कर सकते हो 5 mm। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मान लो स्लैब है तो स्लैब के अंदर जनरली रिइंफोर्समेंट 8 या 10 mm का यूज होता है, ठीक। लेकिन इसने कहा कि 12 mm से कम हो रिइंफोर्समेंट आया तो 5 कर सकते हो। इसका मतलब स्लैब में आप कवर 20-5 15 mm भी कर सकते हैं अगर माइल्ड एक्सपोजर है तो। और एक और है कि कवर कितना डेविएट हो सकता है, कोड में जो दिया हुआ है ये, तो कवर प्लस 10 mm डेविएट हो सकता है, -0 कम नहीं हो सकता जो स्पेसिफाई कवर है, लेकिन अधिकतम कवर इससे 10 mm आगे जा सकते हो। और तीसरी इसके अंदर ये दी हुई है आपकी, जो अगर सीवियर और एक्सपोजर कंडीशन है, वेरी सीवियर और M30 एंड अबो है, M30 एंड अबो कंक्रीट ग्रेड है, तब भी कवर 5 mm रिड्यूस कर सकते हो इसमें से। तो ये कवर का आपको ये था जो आपको मैंने बताया। इसके आगे इसके ड्यूरेबिलिटी के बहुत सारे प्रश्न हैं। अब अगर प्रश्न शुरू करें, पहला प्रश्न इसका, व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो एज पर M30 मिनिमम ग्रेड, ये आपके सामने है, और 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज है। तो इसका आपको पता है कि कितना, आपको कल भी बताया मैंने, इसके एक्सपोजर के हिसाब से 0.55, 0.5, 0.45, 0.45 और 0.4 ये मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो थे माइल्ड से एक्सट्रीम तक। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख ले, इसमें पूछा गया है कि M30 का, तो ये 20, 25, 30, 35, 40, तो 30 के लिए 0.45, तो आप 0.45 सी ऑप्शन देख सकते हैं। इसी टेबल से बहुत सारे आगे प्रश्न भी बनेंगे सीमेंट कंटेंट के, वाटर सीमेंट रेशियो के, मिनिमम ग्रेड के। तो इसको आप M30 से जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45, तो सी ऑप्शन है। अब सेकंड प्रश्न है, ए मेजर ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर एक्सट्रीम फाइबर बेंडिंग आरसीसी बीम। तो आपको कल भी मैंने बताया था, इसमें अगर इसको मैं प्लस करता हूँ तो आपको पता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो ये होती है 0.7 रूट FC के, 0.7 रूट FC के। कई बार इसको मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर बेंडिंग भी। तो अगर इस प्रश्न को देखें बैक में कि मेजर टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सट्रीम फाइबर इज नोन एज मॉडुलस ऑफ
रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर। अगर ये देखें मॉडुलस ऑफ सबग्रेड, ये आपको पता है सॉइल का प्रश्न है। यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी जानते हो, बल्क मॉडुलस है डायरेक्ट स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आपका करेक्ट आंसर हुआ मॉडुलस ऑफ रप्चर, डी ऑप्शन। और स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का भी हवाला दिया गया है। आपको कल मैंने बताया गया था कि स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का FCR से जो लिंक है वो इस तरह से, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.66 ऑफ FCR और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ 50% 0.5 ऑफ FCR। तो FCR आपको कोड ने दे दी और उसी के रेलेवेंस में आगे आप करोगे। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखें तो नंबर ऑफ कंक्रीट मिक्स स्पेसिफाई एज पर IS दिस। तो आपको मैंने पहले बताया IS 456 के हिसाब से 3 ग्रुप हैं, OC, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ये 10, 15, 20 और ये 25 से 55 और ये 60 से 80। कल भी मैंने आपको ये बताई थी IS कोड की टेबल से। तो इसके टोटल कितने ग्रेड हुए? 3, इसके कितने हुए? 7 और इसके 5। तो टोटल कितने हो गए? 15 कंक्रीट ग्रेड। हालांकि इसकी अमेंडमेंट आ चुका है जिसमें कल मैंने आपको बताया था 19 हैं, 3 + 8 + 8। लेकिन चूंकि इसमें आपको ये देखना है कि पर्सन किस तरह, ऑप्शन क्या क्या हैं। तो ऑप्शन कितने? 8, 15, 1 और 2। तो जाहिर तौर पर आपका ये मेन बिना अमेंडमेंट का पर्सन है, तो इसमें आपका 15 का क्लिक हो जाएगा। और इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, ये ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और ये। तो इस तरह से आपका इसको है। नेक्स्ट, एज पर IS मिनिमम ग्रेड RCC वर्क अंडर एनी एक्सपोजर कंडीशन बता चुका हूँ मैं आपको। मिनिमम M20 है, मिनिमम। तो मिनिमम का मतलब क्या हुआ? माइल्ड। माइल्ड को जनरली बोलते नहीं, लेकिन इसने पर्सन में क्या कहा है? पर्सन में ये पूछा है मिनिमम ग्रेड RCC वर्क अंडर एनी एक्सपोजर कंडीशन। अंडर एक्स नॉर्मल कौन सी हुई? माइल्ड। अगर दूसरी होती तो वो आपको बताता कि सीवियर, वेरी सीवियर या उसका पॉइंट बोलता। लेकिन यहाँ इस केस में है कि M20, तो आपका ये M20 सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट को देखें। नेक्स्ट में आपका इससे पीछे एक प्रश्न यही था, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इन RCC? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से मतलब क्या है? अगर अपन ग्रेड वाइज देखें तो जैसे 60 से 80 है, 60 से 80 है हाई स्ट्रेंथ। कई बार इसको हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट भी बोलते हैं। हालांकि RCC में ये यूज नहीं होता। RCC में क्या यूज होता है? M25, 30 या 40 तक अमूमन ये। लेकिन प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो इस एक RCC का एडवांस वर्जन है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, उसके अंदर कंक्रीट ग्रेड ही 40 से ज़्यादा यूज होते हैं। 50, 60, 70, 80, 100 RCC में यूज कर सकते हो, लेकिन सामान्य तौर पर 30-40 तक यूज अपन करते हैं। लेकिन अगर प्री स्ट्रेस में है तो ये प्रश्न है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज इन RCC? तो रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट तो रिड्यूस नहीं होगी, ज़्यादा होगी। इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी ज़रूर इसकी रहती है, लेकिन अगर इसको आगे को प्रश्न को देखें, ऑप्शन, क्योंकि सारे ऑप्शन देखने पड़ते हैं। इम्प्रूव फायर रेजिस्टेंस, और फायर रेजिस्टेंस इंप्रूव नहीं होगी। बाकी ग्रेटर स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी, तो ये इसका करेक्ट आंसर, ग्रेटर स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी। ग्रेटर स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी क्यों? जब भी RCC अपन डिजाइन करते हैं तो 2 डाटा अपने को चाहिए, कंक्रीट ग्रेड एंड स्टील ग्रेड। जब भी अपन सॉफ्टवेयर में इसको डिजाइन करते हैं तो 2 डाटा अपने को चाहिए, कंक्रीट ग्रेड और स्टील ग्रेड। स्टील ग्रेड सामान्य तौर पर 500 यूज करते हैं, तो कंक्रीट ग्रेड 20 डालो, 25 डालो, यहाँ पर आपकी 40, 50, 60 जितने भी है, तो उससे आपकी जो रिइंफोर्समेंट की डिटेल और साइजिंग वगैरह सारा चेंज हो जाते हैं। तो ये ग्रेटर स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टैंडर्ड कोड डक्टाइल? आपको पता है डक्टाइल कौन सा है? 13920। इसको याद रखो, इन कोड को भी। 13920 डक्टिलिटी का कोड है, और 456 प्लेन एंड रिइंफोर्समेंट कंक्रीट का है। कौन सा वो रिवीजन है? 4th रिवीजन। ये भी प्रश्न पूछा गया कई बार
कि कौन सा रिवीजन है अभी जो 2000 वाला लेटेस्ट कौन सा है, 4th रिवीजन। ये कौन सा 1893 अर्थक्वेक का, और IS 800 है स्टील का, जर्नल स्टील कंस्ट्रक्शन, और रिवीजन हुआ था स्टील का लेटेस्ट 2007 में। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेशियो, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्ट, तो क्या बताया, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ बराबर 0.5 ऑफ FCR। अब पूछ क्या रहा है, रेशियो DTS अपॉन FCR कितना है, 0.5, तो इसमें 0.5 का ऑप्शन है बी। अगर इसी को ये पूछता कि स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ और FCR का रेशियो क्या है, तो 0.66 अप्रोक्सीमेट 0.66, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है डायरेक्ट टेंसाइल का रिलेशन FCR से, तो 0.5। ये इस एक्सप्लेनेशन में दे रखा है FCR बराबर 0.7 रूट FCK। पहले भी मैंने आपको बताया ये प्रश्न सिंपल है, लेकिन अपने आप में बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अंडर बेंडिंग या मॉडुलस ऑफ रप्चर। पुराने टाइम पर इसको मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते थे। और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, C फॉर क्रैकिंग, C फॉर क्रैकिंग। नेक्स्ट देखें तो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन इज कैलकुलेटेड। देखो डिफ्लेक्शन आपकी एक तो लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है। तो लॉन्ग टर्म में तो क्रीप का इफेक्ट लेते हैं, जब लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन है उसके अंदर क्रीप का इफेक्ट लेंगे। तो क्रीप कोफिशिएंट कल मैंने आपको बताए थे, 7 दिन लोडिंग का, 28 दिन और 1 ईयर का। और शॉर्ट टर्म के अंदर जैसे 100 में भी पढ़ते हो, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, WL3/48 EI या UDL है तो अलग है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर अपन देखें, पूछा शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन यूजिंग MI ऑफ द करेक्ट सेक्शन, ग्रोस सेक्शन, इफेक्टिव MI या नॉन ऑफ द। तो IS कोड में अनेक्सर में दे रखा है ये, तो इसको मैं इसको आपको ये बता रहा हूँ। इसके अंदर IS कोड में तो क्वेश्चन इसके अंदर नंबर है, ये आपका 8 नंबर है। तो क्वेश्चन 8 में IS कोड के अनेक्सर में दिया हुआ है, ये अनेक्सर में कि एक तो होता है I फॉर ग्रोस, I फॉर क्रैक्ड और I फॉर इफेक्टिव, इफेक्टिव I, इफेक्टिव MOI। तो ग्रोस तो फार्मूला आप याद रखते हो, कौन सा है ग्रोस का, BD3/12 अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो सब करते हो आप लोग कि ग्रोस का। क्रैक्ड और अनक्रैक्ड सेक्शन क्या है कि कंप्रेशन जोन में क्रैक ना आए, टेंशन जोन में तो क्रैक आएंगे। मान लो कोई मेंबर है कंक्रीट का, तो क्रैक्ड सेक्शन क्या हुआ, क्रैक्ड सेक्शन वह हुआ टेंशन जोन में अगर क्रैक आ गए, ठीक है ना, तो वो क्रैक्ड सेक्शन है। और इसका IS कोड क्या बताता है, 0.7 रूट FCK। अगर इस तक है तो अनक्रैक्ड है, इस ये वैल्यू पहुंच गई तो आपका क्रैक्ड सेक्शन होगा। तो ये वैल्यू, और इफेक्टिव MI में क्या है, वेरी करता है। वेरी कैसे करता है, मान लो ये बीम है, इस पर ये आप देखते हो तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, और थ्योरेटिकली यहाँ पर 0, दोनों उस पर। तो ये इस केस में अपन इफेक्टिव लेंगे, क्यों, आगे ये वेरी कर रहा है अपन जहाँ भी देखें। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है इफेक्टिव वाला। तो इफेक्टिव जो MOI है उसकी वैल्यू I करेक्ट से ज़्यादा होगी और I ग्रोस से कम होगी, और इसका फार्मूला उसमें दिया हुआ है कोड में अनेक्सर के अंदर। तो ये आपको इस प्रश्न के अंदर जो ये वाला शॉर्ट टर्म मॉडुलस डिफ्लेक्शन, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन यूजिंग बाय द इफेक्टिव MI, इफेक्टिव MI। तो इसको मैंने डिटेल से आपको बता दिया कि ये आपका इफेक्टिव है। नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड। तो डिफ्लेक्शन आपको पता है, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय L/D रेशियो।
बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल पर्सन है और बहुत एग्जाम में पूछा गया है। डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द एल अपॉन डी। एल क्या है? इफेक्टिव स्पान। एल क्या है? इफेक्टिव स्पान। और डी क्या है? इफेक्टिव डेप्थ। डी क्या है? इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है? अगर इसको देखो, नीचे आपका रिइंफोर्समेंट है, इसके सेंटर से एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से और स्टील के सेंटर की दूरी को बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ। तो ये बहुत कॉमन सा पर्सन है। एल अपॉन डी रेशियो कैसे है भाई? 7, 20, 26 कोड में, आईएएस कोड में बार बार पढ़ते हो। 7, 20, 26 किसका है? ये कैंटिलीवर का, ये सिंपली सपोर्टेड का, और ये कंटिन्यूस बीम का, ये कंटिन्यूस बीम का है। एल अपॉन डी रेशियो, इसी से अपॉन डी डिसाइड करते हैं ताकि डिफ्लेक्शन में सेफ रहे। और दूसरी डी अपॉन बेंडिंग मोमेंट से भी देखते हैं। अब जो मैंने कवर बताया था, एक बार ये डायग्राम है तो इसे और बता देता हूँ। नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर। अब ये जो नया कोड है इसमें नॉमिनल कवर पर पूरा फोकस किया गया है। बहुत सारे बच्चों को ना तो किसी बुक में क्लियर दिया हुआ है, पता ही नहीं रहता कि आपका नॉमिनल कवर क्या है, इफेक्टिव कवर क्या है, क्लियर कवर क्या है। तो नॉमिनल कवर क्या है? इसमें स्टीरअप और आती हैं, ठीक है ना, नीचे आपकी स्टीरअप है, ठीक है। कई बार स्टीरअप बुक्स में नहीं दिखाते। तो नॉमिनल कवर है स्टीरअप के नीचे से, ये जो कवर है इसको बोलते हैं नॉमिनल कवर। यानी सरिये से नहीं, स्टील बार के नीचे जो स्टीरअप है उसके नीचे से नॉमिनल कवर। पहले क्या होता था 1978 वाले कोड में? सरिये के नीचे से होता था, सरिये के नीचे से जो कवर, उसको क्लियर कवर बोलते थे। लेकिन अब है नॉमिनल कवर, तो इसके रिंग के नीचे से है आपका नॉमिनल कवर। और इसी को दिया है 20, 30, 45, 50, 75 एक्सपोजर के हिसाब से। तो जर्नल एक्सपोजर है 20 mm है, ठीक है ना, 20 mm है कवर। लेकिन इसको नॉमिनल कवर कहेंगे। और किसको प्रभावित करेंगे? ड्यूरेबिलिटी को, ड्यूरेबिलिटी को। और एक कवर के लिए फायर रेजिस्टेंस भी अपन लेते हैं। तो अगर इस पर्सन को देखें कि डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट, क्या इसमें एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? एल अपॉन बी नहीं, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो, स्पान टू डेप्थ रेशियो, मॉडुलर रेशियो। आपको पता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में 280 अपॉन 3 MCB CCBC, और वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट में यूज करते हैं। तो आपका ये प्रॉपर आंसर है स्पान टू डेप्थ रेशियो। और इसके नीचे ये बताया भी है कि 7, 20, 26 स्पान टू डेप्थ रेशियो। नेक्स्ट पर्सन आपका नेक्स्ट पर्सन 9 नंबर पर 10 का जी। हाँ, तो 10 नंबर पर्सन को अपन देखें। ग्रेड ऑफ M25 वुड अप्रोक्सीमेटली, M25 को नॉमिनल, हालांकि ग्रेड नहीं होता, ये क्या कहा है इसने कि ग्रेड ऑफ M25 ऑफ नॉमिनल वुड अप्रोक्सीमेटली द मिक्स। अब मैं आपको बता देता हूं, पुराने कोड में, पुराने कोड का मतलब जो 1964 में रिवीजन था, सेकंड रिवीजन, उसमें M10 से और M25 तक नॉमिनली रेशियो थे। नॉमिनली रेशियो कैसे? 1:3:6, 1:2:4, 1:1:3 आपका 20 का, और इसका 1:1:2। लेकिन जैसे ही अपना लेटेस्ट की बात करें, इस पर 456/2000, इसके अंदर क्या है, कोड ने क्या किया है, M20 तक कंक्रीट ग्रेड को आप नॉमिनली बना सकते हो, और इसकी कोड में टेबल भी है बनाने की विधि की। M20 तक, M20 से ज़्यादा है, मान लो 25 है, 30 है, इसको आपको डिजाइन मिक्स करना ही होगा। आईएएस कोड तो क्या होता है, क्या कहता है, M10 को भी डिजाइन करो, 15 को भी करो। लेकिन किसी वजह से आप डिजाइन नहीं कर पा रहे तो अप टू M20 तक नॉमिनली कर लें। लेकिन ये पर्सन एक तरह से पुराने कोड का है, और क्या पूछे है, M25 ग्रेड का नॉमिनली रेशियो आज नहीं है, आज तो आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया 1:1:2, तो 1:1:2 इसके अंदर है, सी ऑप्शन।
यहाँ इसने एक्सप्लेनेशन भी MBs तक बताया गया, 1.3 तक, ठीक है। लेकिन ये 1964 का आपको मैंने बताया पुराने कोड का पर्सन है। नेक्स्ट पर्सन, एज पर IS 456, नॉमिनल मिक्स डिजाइन रेशियो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द M15। M15 का तो आपको पता है 1 2 4, ये बता चुका हूं मैं। M10, 15, 20, 1 3 6 11 नंबर में 1 2 4 और 1.3, 1.3 ये नॉमिनली मिक्स के। और कोड में जो कई बार PCC यूज करते हैं उसके अंदर आपका M5 और M7.5 भी है। तो इसका 1 4 8 और इसका 1 5 10। तो ये आपके एस्टिमेट में भी काम में आएंगे आगे, रेट एनालिसिस में भी। इसके बिना आगे आप नहीं बढ़ोगे, तो इनको ज़रूर आप याद रख लो ये। और अब नया कोड M20 तक ही बोल रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखें कि मिनिमम नॉमिनल कवर ऑफ 110 mm थिकनेस मेंबर एंड यूजिंग 8 mm टोर बार अंडर माइल्ड एक्सपोजर। इस पर्सन को मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कवर कितना होता है, 20, 30, 45, 50 और 75। तो किसकी बात हो रही है, माइल्ड की। लेकिन यहां इस पर्सन में थोड़ी सी ट्विस्ट क्या कर दी, 8 mm टोर बार, बार कोई भी यूज करो, माइल्ड या टोर का, लेकिन प्लेन और टोर का, लेकिन आजकल ये टोर यूज हो रहा है 8 mm। तो IS कोड क्या कह रहे हैं, माइल्ड एक्सपोजर है और 12 mm से कम रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, तो कवर 5 mm रिड्यूस कर सकते हो। तो 5 mm रिड्यूस का मतलब 20 में 5 करेंगे तो 15 mm। तो इसके अंदर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा 15 mm का। तो IS कोड ने जो वैल्यू दी, उन जो डाटा है उनके नीचे नोट्स हैं, इसके 3 नोट्स हैं जो मैं बता चुका हूं कवर डेविएशन का। ये तो ये 5 माइनस करेंगे 20 में से, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, 15 mm। आगे 20 40 ये वो आगे दे रखा है, ये बता चुका हूं मैं, 20, 30, 45, 50, 75। तो यहां पर क्या कहा, फॉर मेन रीइंफोर्समेंट अप टू 12 mm, 12 mm तक या उससे कम है और माइल्ड एक्सपोजर है, तो कवर रिड्यूस बाई 5 mm। तो इस केस के अंदर ये है, और डेविएशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ कवर की। नेक्स्ट पर्सन अगर अपन देखें 13 नंबर का, व्हाट विल बी द अज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर इसको डेविएशन को थोड़ा मैं बताऊं तो क्या है, 13 क्वेश्चन नंबर 13 का स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड वैसे तो ये कंक्रीट में भी डिटेल आएगी, आगे भी इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन एक होता है नॉमिनल मिक्स, एक होता है डिजाइन मिक्स। तो डिजाइन मिक्स में यूज करते हैं तो टारगेट स्ट्रेंथ लेते हैं, टारगेट स्ट्रेंथ FT, तो FCK प्लस KS, FCK प्लस KS मीन स्ट्रेंथ या टारगेट स्ट्रेंथ या डिजाइन स्ट्रेंथ बोलेंगे तो ये सब आप जानते हो। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये फैक्टर है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है S। तो इसकी वैल्यू तो 1.65 है, इसकी वैल्यू कोड ने, चाहे कंक्रीट का डिजाइन मिक्स है या RCC के कोड में भी शुरू में दे रखी है 1.65 के। प्रोबेबिलिटी फैक्टर है किसके लिए, 1:20 के केस में, यानी 20 क्यूब हैं और उसमें से 1 क्यूब फेल होता है, तो जो इसकी डेफिनेशन है 5% से बिलो नहीं हो, तो उसके इसलिए 1.65 है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे तो कोड क्या कहता है IS 456, इसके बारे में आप स्टैंडर्ड डेविएशन साइट पर जैसे ही शुरू करो काम आपका कंक्रीटिंग का, तो खुद अपनी कैलकुलेट करिए, खुद स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे, बहुत सारे क्यूब कास्ट करिए और उससे तो किस तरह होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, समेशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n। इस फार्मूला से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, कोड स्पष्ट कहता है। तो ये तो समेशन है, ये कोई किसी भी क्यूब जो है, नंबर ऑफ कोई भी क्यूब, उसकी स्ट्रेंथ की उसकी वैल्यू, और ये मीन वैल्यू जितने भी क्यूब की उसकी, और ये नंबर ऑफ सैंपल उसके लिए अगर बहुत सारे हैं तो। लेकिन अगर 30 सैंपल से कम हैं तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी n-1, और 30 से ज़्यादा तो
एन रहेगी। आईएस कोड क्या कहता है कि 30 या उससे ज़्यादा सैंपल लो और आप स्टैंडर्ड डेविएशन अपने बैच की खुद डिसाइड करो, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रहे तो आईएस कोड की टेबल में दी हुई है वो आप ले सकते हो। तो वो टेबल में क्या दी हुई है देखो, आईएस कोड की टेबल में SD M 10 15 3.5 20 से आगे हैं आपकी वो 4 MPa हैं, 20 से नेक्स्ट, बल्कि अब तो 60 तक आ गई और इससे ज़्यादा हैं 5 है। वो अगर टेबल में आपको बताऊं इसकी, ये वाले स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या है, 10 15 की 3.5, 20 25 की 4 है और 30 से 50 तक 5 है, 30 से 50 तक। लेकिन अभी इस टेबल को कोड ने रिवीजन भी कर दिया, उसके अंदर 60 तक है, ये जो 5 वैल्यू है ये 60 तक है और 60 से भी ज़्यादा है तो उसकी अपन 6 तक लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर किसकी है, M30 की, तो M30 की कितनी वैल्यू है 5, M30 की कितनी वैल्यू है 5। कोड ये कहता है कि इसको नहीं लें, खुद आप साइट पर करें, लेकिन नहीं कर पा रहे तो आप इनको वैल्यू को लें। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की इकाई क्या है, वही MPa, न्यूटन पर mm स्क्वायर, इस कोड में लिखी हुई है ये वाली न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरह इसकी वैल्यू होगी आपकी 5 MPa। प्रश्न नंबर 13 से आगे नेक्स्ट देखें इसको। चौदह नंबर का प्रश्न, तो यहां तक तो क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न में अभी मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूं, फिर इसके अभी मीनवाइल आपको पीछे के बताऊंगा। 22 नंबर प्रश्न में क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्टील हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज कॉमनली यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर। तो आपको पता है माइल्ड स्टील, प्लेन राउंड बार, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार और स्टेनलेस स्टील। तो अभी जो यूज कर रहे हैं अपन हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म। ये 13 से आगे प्रश्न, हाँ 13 से आगे आप थोड़ा 14 नंबर वाले प्रश्न को बाईस पर आ गई, हाँ ठीक है, बाकी मैं आपको उसको बता दूंगा अभी। तो विच ऑफ द टाइप ऑफ स्टील हैज बिन हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इज कॉमनली यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर। कॉमनली यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर। वैसे अपन माइल्ड स्टील भी यूज करते, लेकिन इसको अपन ये नहीं कहेंगे कॉमनली यूज्ड, ठीक है, पहले अपन करते थे। प्लेन राउंड बार वो एक ही बात है, माइल्ड स्टील को अपन प्लेन बार भी बोलते कोड में। तो हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार HSD या HYSD, HYSD या कई बार इसको टोर बोलते हैं, या इस कोड क्या बोलते हैं, रिब्ड बार, रिब्ड बार या ट्विस्टेड बार, ठीक है। ये तो सी ऑप्शन। हाउ मच यील्ड स्ट्रेस डज ए ट्विस्टेड बार मोर देन माइल्ड स्टील बार। तो क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न है। तो 23 में क्या है,
कि आपका माइल्ड स्टील, जिसको प्लेन बार भी बोलता है, ये सूट क्या बोलते हैं, प्लेन बार, ठीक है, ग्रेड कितना है, Fe250, ठीक है, माइल्ड स्टील। अब प्रश्न है कि आपका ट्विस्टेड बार मैंने आपको बता दिया, कोड इसको कई बार रिब्ड बार बोलता है, ट्विस्टेड बोलता है, और IS कोड कितना है इसका, आप याद रखें, IS 1786। IS कोड भी बहुत बार पूछते हैं इसका 432 है प्लेन बार का, और रिब्ड बार कितना है, IS 1786। अब कितनी ज़्यादा है टोर बार की यील्ड स्ट्रेंथ इससे, प्लेन बार से, तो आपको पता है टोर बार की कहाँ से शुरू होती है, Fe 415, Fe 500, Fe 550 और Fe 600। तो कोड में ये दो वैल्यू दे रखी हैं, तो इसकी सामान्य तौर पर अपन देखें तो 50% से भी ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन 10%, 20, 30, 50, तो आपका 50%, अगर इसका 50% करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्समेंट, बहुत सिंपल पर्सन है, IS 456, और इसी के साथ आपका 13920 है आपका ये डक्टाइल डिटेलिंग का। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न है, 25 में क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो मेंशन इन द टेबल 5। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था फर्स्ट क्लास में कि वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज IS कोड, तो IS कोड कौन सा है, 456 है, उसके अंदर 456 के अंदर ये सारा एक्सपोजर के हिसाब से दे रखे है। 26 नंबर के प्रश्न को अपन देखें, 26 को, तो मिनिमम नंबर ऑफ कोर टू बी टेकन, देखो एक तो होता है क्यूब, एक होता है कोर। क्यूब का आपको पता है कि जनरली इंडिया में IS कोड किसको अडॉप्ट करता है, क्यूब को, लेकिन कई बार क्या होता है, क्यूब तो अपन कास्टिंग से पहले चेक कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है CC रोड या बिटुमन रोड करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है मटेरियल की कि प्रॉपर नहीं लगा मटेरियल, तो उसके लिए अपन कोर काटते हैं, एक कोर कटिंग मशीन आती है, उससे कोर काटते हैं। मान लो CC रोड है और ये होगा कि प्रॉपर क्रैक्स आ गए या कंप्लेंट होगी कि प्रॉपर मटेरियल से नहीं बनी, तो अपन कोर काटते हैं। तो कोर का भी यही है कि कम से कम 3 कोर आपको काटने पड़ेंगे। क्यूब का भी ये है कि कम से कम 3 एक बैच के, एक जैसे मान लो 7 दिन के हैं, 28 दिन के हैं, तो एक सिंगल क्यूब नहीं होगा, कम से कम 3 क्यूब होंगे, कम से कम 3। ऐसे कोर में भी कितने हैं, मिनिमम सेम बैच के 3। तो यहाँ पर यही प्रश्न पूछा है कि कोर कनेक्शन इंस्पेक्शन सेफ्टी का हाउ, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 3 फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो प्रश्न नंबर 27, ब्रिटल में क्या आता है, कंक्रीट, और डक्टाइल में स्टील। तो FOS क्या है, अल्टीमेट अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो ऑप्शन है इसमें अल्टीमेट टू ब्रेकिंग नहीं, परमिसिबल नहीं है, यील्ड नहीं है। यील्ड की जब बात होगी डक्टाइल में, जब डक्टाइल के लिए पूछेंगे तो यील्ड रेशियो ऑफ अल्टीमेट टू परमिसिबल स्ट्रेस, और परमिसिबल स्ट्रेस को अपन दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस, सेफ स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस। IS कोड इसको परमिसिबल बोलता है वर्किंग को, ठीक है ना, IS कोड परमिसिबल बोलता है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट है 28 में, एज पर IS कोड इफ 46 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी। देखो ये सैम्पलिंग की बात हो रही है, तो सैम्पलिंग की ये IS कोड की एक टेबल है, बहुत सिंपल सी है, कैसे समझोगे। वैसे तो IS कोड क्या कहता है, हर बैच में, हर शिफ्ट में आप सैंपल लेंगे, ताकि यूनिफॉर्म रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, कि आपको ओवरऑल उसकी क्वालिटी का पता लग जाए। लेकिन फिर भी IS कोड ने एक जजमेंट के लिए लिया है कि कितना करो भाई, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट
इन मीटर क्यूब की क्वांटिटी कंक्रीट की अगर 1 से 5 मीटर क्यूब है तो कम से कम एक सैंपल लेंगे। 6 से 15 है 2, 16 से 30 है 3 और 31 से 50 है 4 और 51 या ज़्यादा है और उसका पार्ट है तो आप 4 + 1 करोगे। अगर मान लो आपका 60 ही है तो 50 + 1 यानी 4 + 1 5 और आपका 80 है तब भी आपके ही रहेगा। अब आप देखिए इसमें कितना है, इसमें है आपका 46 क्यूबिक मीटर, 46 क्यूबिक मीटर क्योंकि इसमें कितने सैंपल चाहिए तो यहाँ पर कितने आपके 30 तक 3, 46 का मतलब 50 से कम है 4 तो आपका इसमें सी ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट है आपका इफ क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन 35, इसमें आप कर सकते हो 35 तो 35 का डायरेक्टली आप कर सकते हो। इसके अंदर भी किस रेंज में आ रही है ये 31 से 50 तो आपके 4 सैंपल होंगे 4।